राजधानी दिल्ली में बड़ी संख्या में रेहड़ी पटरी वालों को हटाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने ये मुहिम हर जगह रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ छेड़ रखी है। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और एमसीडी में सदन में विपक्ष के नेता अरविंद केजरीवाल से मिलने आए हैं और उनके साथ सैकड़ों यहाँ पर लोग हैं जो सरकार के इस कार्रवाई से प्रभावित हो रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र यादव से पहले बात करते हैं। सर, क्या समस्या है जिसका इम्पैक्ट पड़ रहा है हजारों लोगों पर? तरुण जी, बहुत ही दुखद बात है कि जब भी गरीबों की हकों की कोई लड़ाई की बात आती है तो केजरीवाल जी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। आज हम टाउन वेंडिंग कमेटी के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके साथ, भाई मुकेश गोयल जी के साथ, हमारी बहन पूनम बागड़ी जो हमारी निगम पार्षद हैं और इनके साथ हमने इनकी हकों की लड़ाई पहले भी लड़ी है, इनके साथ आज हम कोशिश की थी कि केजरीवाल जी से मुलाकात हो और जो इनकी समस्याएं हैं उनसे उनको अवगत कराया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात बताना कि 2014 में कांग्रेस की सरकार ने लगभग पूरी आबादी के 2.5% लोगों को ये हक दिया था कि वो अपनी सम्मानजनक जीवन जी सके और अपने रोजगार से, स्वयं के रोजगार से अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन पिछले 4 वर्षों से माननीय केजरीवाल जी उस फाइल के ऊपर बैठे रहे और उन्होंने नोटिफिकेशन, स्टेट ने क्योंकि लागू करना था, स्टेट ने लागू करने की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया। 8 महीने जब इनको लगा कि चुनाव आ गए हैं तो उन्होंने उसका नोटिफिकेशन जारी किया और टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर्स को इलेक्ट करने की कार्रवाई शुरू हुई, जो 2 महीने पहले कंप्लीट हो गई। लोगों ने, रेहड़ी पटरी वाले लोगों ने बाकायदा डेमोक्रेटिक तरीके से टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर्स को चुना। लेकिन दुख इस बात का है कि 2 महीने से वो फाइल भी, क्योंकि नोटिफिकेशन के लिए जब तक वो ऑफिशियली नोटिफाई नहीं हो जाती तब तक टाउन वेंडिंग कमेटी अपना कार्य शुरू नहीं कर सकती। जो कानून था उसमें ये प्रोविज़न था कि टाउन वेंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स होंगे इलेक्टेड, वो और विभिन्न अधिकारियों के साथ, चाहे वो ट्रैफिक के हों, चाहे वो एमसीडी के हों, पुलिस के हों, उनके साथ बैठकर टाउन वेंडिंग जोन्स को बाकायदा ईयर मार्क करेंगे और जो उसके हकदार हैं, जिनको हक मिलना चाहिए, 2.5% आबादी, लगभग 5 लाख परिवार आज दिल्ली के अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होते, अपने एक सम्मानजनक तरीके से अपनी कमाई कर रहे होते और अपने परिवार को चला रहे होते। लेकिन इस उदासीन रवैये की वजह से, माननीय केजरीवाल जी के राजनीतिकरण की वजह से आज ये दर दर भटक रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को इसका नोट लेना पड़ा। बहुत दुखद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में इंटरवेंशन करनी पड़ी और उन्होंने बाकायदा ये ऑर्डर जारी किए कि जो पेडेस्ट्रियन पे लोग बैठे हैं उनको जल्दी से जल्दी हटाया जाए। जब सरकार सजग नहीं है तो इसी कारण कोर्ट को ये आदेश देना पड़ा। कितने आपने लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं अभी तक और आपने चेतावनी क्या दी है आपने ज्ञापन में? इससे मैंने बताया कि दिल्ली के 5 लाख परिवार डायरेक्टली अफेक्टेड हैं। ये वो लोग हैं जिनको रोजगार मिलता है। इसके अलावा जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पेडेस्ट्रियंस जो हमारे हैं वो पैदल चलने वालों के लिए हैं या अन्य स्थान हैं जो पब्लिक के लिए हैं, रोड के लिए हैं, उनको भी बाकायदा उससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता। ना सिर्फ रोजगार जनरेट होता बल्कि जो यहाँ के बासिंदे हैं उनको भी एक अच्छी जीवन जीने का मौका मिलता। लेकिन माननीय केजरीवाल जी, मैं बताया कि पिछले 4 वर्षों से लगातार इसके ऊपर सोए हुए थे। आज 2 महीने जब टाउन वेंडिंग कमेटी बन भी गई उसके बावजूद भी नोटिफिकेशन करने के लिए तैयार नहीं है। आज हमने यहाँ आकर इनको चेतावनी दी है कि 15 तारीख तक यदि ये नोटिफिकेशन जारी नहीं करते तो हमें ईंट से ईंट इनकी बजानी पड़ेगी। आज टाउन वेंडिंग कमेटी के सभी मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं। 15 तारीख को राजघाट पर हम सब, ना सिर्फ टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर्स बल्कि हर एक वो रेहड़ी पटरी वाला साथी राजघाट पर पहुंचेगा और इनको नींद से जगाने का काम करेगा। 5 लाख बड़ी संख्या में जो रेहड़ी पटरी वाले हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और चुनावों के मद्देनज़र ये सत्तारूढ़ दल के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। कैमरामैन मनोज के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।